सो हम हमारे हमारा जो आज आज जो चीज प्रकाश सर इवेंट वॉइस हो रही है, राइट, किस किस तरीके तरीके से से ये ये चीजें चीजें काम काम करती है, करती है, किस किस तरीके से तरीके से ये ये चीजें हमारे हमारे लिए लिए जरूरी है, जरूरी है, राइट। राइट। आपको आपको समझ समझ में में आएगा आएगा कि कि एक एक क्या क्या होता होता है है कि कि बिजनेस बिजनेस करना करना तो तो चीज है, चीज है, लेकिन लेकिन बिजनेस के बिजनेस के साथ 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 कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीज चीज होती है होती जो है जो हम हम कभी कभी लोग लोग रियलाइज नहीं रियलाइज नहीं कर कर पाते पाते कि कि ये ये सारी सारी चीजें चीजें क्यों क्यों होनी होनी है, है, क्यों क्यों कैसे कैसे करना करना है, है, कब कब करना करना है, है, किसके किसके लिए लिए करना करना है। है। प्रकाश सर आपकी तो वॉइस हर इको वो हो रही चीज जो है वो है मैटर मैटर करती करती है है हमारी हमारी लाइफ लाइफ में। में। प्रकाश तो बिजनेस बिजनेस में में जब जब हम हम ये ये चाहते चाहते हैं हैं तो तो एक एक इवेंट इवेंट हैंडलिंग हैंडल कैसे कैसे किया जाए किया जाए वो हमारे वो लिए हमारे लिए जरूरी है, जरूरी है, राइट। राइट। जो भी है बीच में बीच में हैंड रेज हैंड रेज मत मत कीजिए कीजिए प्लीज। प्लीज। प्रकाश सर आपकी ओके, वॉइस इको है प्रकाश सर। चलिए। प्रकाश सर आपकी अभी तक वॉइस हमने देखा देखा में में पहले दिन दिन और और दूसरे दिन दूसरे दिन अजय सर अजय आए सर थे आए थे जिन्होंने जिन्होंने फॉलो फॉलो फास्ट और फास्ट और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में बताया था। सर आपकी ना वॉइस बहुत इको हो रही है। आई थिंक आपने दो फोन ऑन किए हुए हेलो, हैं। या यस सर मेरी वॉइस सो आ रही है आपको? पहले दिन पहले अजय दिन सर अजय आए सर थे आए थे जिन्होंने फॉलो जिन्होंने फॉलो फास्ट और फास्ट और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में बताया था। प्रकाश सर मेरी क्या वॉइस हेलो? आ रही है आपको? तो प्रकाश पहले जी सर पहले दिन अजय सर आए थे थे जिन्होंने फॉलो प्रकाश जी मेरी वॉइस आ रही है आपको? आपकी वॉइस सर इको हो रही है। ओके, जस्ट अ मिनट। नाउ इट इज क्लियर। यस सर अब क्लियर है। एक्चुअली वॉइस ना आपकी इको हो रही थी। ओके, नाउ इट इज क्लियर। यस 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 सर क्लियर है क्लियर है। प्लीज एनीवन रिप्लाई इन चैट बॉक्स। ओके 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 फाइन। ओके ओके। ओके, सो पहले दिन अजय सर आए थे जिन्होंने फॉलो अप मास्टरी और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में बताया था पहले दो दिन। उसके बाद तीसरे दिन विनीत सर आए थे जिन्होंने किस तरीके से हमारा डेली बिजनेस सिस्टम हमको क्रिएट करना चाहिए उसके बारे में नॉलेज दिया। उसके बाद वरना मैम आए थे जिन्होंने पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग का बताया था कि हम ये बिजनेस में आते हैं तो लोगों को जो इंटरेस्ट पड़ता है वो हमारी पावर स्टोरी टेलिंग में पावर पड़ता है, उनको समझ में आता है। आज आप देख के चलो कि अच्छी अच्छी जो मूवी बनी वो किस बेस पे बनी, क्योंकि उसका स्टोरी टेलिंग अच्छा था। जिस मूवी का आपको स्टोरी टेलिंग अच्छा नहीं लगता ना वो मूवी आपको पसंद नहीं आती। सेम वे आप जब अपना बिजनेस दिखाते हो तो भी आपकी अच्छी स्टोरी बनी हुई है तो आपको बिजनेस से समझ में आए, सामने वाले को इंटरेस्ट पड़ेगा और तभी आप सामने वाला आपके बिजनेस को ज्वाइन कर पाएगा, राइट। फिर विवेक सर ने हमको समझाया था कि हाउ टू हैंडल टीम ड्रॉप आउट्स एंड डिमोटिवेशन। लाइक बहुत सारे लोगों ने शायद बिजनेस वो छोड़ना चाहते हैं या फिर वो नहीं कर रहे हैं, राइट। तो उनको कैसे उन चीजों को हैंडल किया जा सके वो उन्होंने सिखाया था। फिर धर्मांक सर आए थे जिन्होंने माइंडसेट मास्टरी के बारे में समझाया हमको। फिर प्रतीक सर ने 7वें 8वें दिन में प्रतीक सर ने समझाया कि सेल्स साइकोलॉजी क्या होती है और किस तरीके से हम 90 डेज का बिजनेस एक ब्लूप्रिंट बना के काम कर सकते हैं, राइट। वो प्रतीक सर ने सारी चीजें समझाई थी। ओके, वरना मैम की अगर बात की जाए तो वरना मैम ने फॉलोअप समझाया था कि किस तरीके से हमको फॉलोअप लेना चाहिए, राइट। शिवांगी मैम जिन्होंने प्रोडक्ट नॉलेज और पोजीशनिंग के बारे में बताया था। राशिद सर आए थे जिन्होंने रिटेंशन फॉर्मूला मतलब इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर को फिर से एक्टिवेशन कैसे किया जा सके उस चीज के बारे में बताया था, राइट। और आज मैं आपके सामने वो चीजें रखने वाला हूँ कि इवेंट मार्केटिंग मास्टरी कैसे की जा सके, राइट। और 12वें दिन में सादिक सर ने बताया था कि बाउंस बैक किया जाए कैसे किया जा सके। क्लियर। चलिए मेरे बारे में बता करूँ तो मैं मेरा नाम प्रकाश दर्जी है, ब्रॉन एंड ब्रॉडअप गुजरात से है। मैंने मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग किया हुआ है। 8 साल तक मेरा कोचिंग क्लासेस एक्सपीरियंस था। 2018 में मैंने 18 में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया। एक दो अलग अलग कंपनी करने के बाद मेरे को समझ में आया कि कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि मैं काम तो कर रहा हूँ, मैं 100% काम कर रहा हूँ और मैं 100% काम करके कंपनी को पैसा दे रहा हूँ, लेकिन जो मेरे अकाउंट में पैसा आ रहा है ना वो 100% नहीं है, वो बहुत कम है।
और फिर मेरे को समझ में आया कि कुछ ऐसे सिस्टम नहीं है जो हम चाहते हैं, कुछ वो चीजें नहीं है जो हम चाहते हैं। तो वही बाद में मेरे को 12 मार्च 2021 यानी करीबन आज से 4.5 साल पहले मेरे पास ई बायोडोरियम बिजनेस आया। मैंने चीजों को देखा, समझा, और फिर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे इसमें काम करना है। धीरे धीरे करते 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 मैंने ये बिजनेस में काम स्टार्ट किया। और ये होता है ना कि लोगों को लगता है यार ये पहले दिन, मतलब ये तो इनको सब कुछ आता होगा, ये सारे लोग ऐसे करोड़पति बन गए, वो सब। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जब मैं ये बिजनेस में आया तब मेरा इनिशियली 1.5 साल का इनकम, 1.5 साल यानी 18 मंथ्स का इनकम मेरा सिर्फ 5 लाख रुपए था। सिर्फ 5 लाख रुपए 18 मंथ्स का इनकम था। और बाकी के 3 साल का इनकम अब आप देख सकते हो कि मेरा 1,82 लाख है। तो जब मैंने ये बिजनेस में पहले 1.5 साल के अंदर मैंने 5 लाख कमाया, तो भी मैंने बिजनेस में एक पॉजिटिविटी रखी। मैंने अपने आप पे स्टडी किया, अपने आप को एजुकेट किया और देखा कि कहाँ पे मेरी गलती हो रही है, कहाँ पे वो चीज मैं आगे नहीं लेके जा पा रहा हूँ। राइट, ये चीज मेरे को समझना था। और इसकी वजह से फिर मैं ये चीजों को समझा और फिर आज तक ये बिजनेस के अंदर मेरा टोटल इनकम है 1,87 लाख। आज के 5 बजे की साइकिल क्लोज होते होते, जब 5 बजे की साइकिल क्लोज हो जाएगी आज दिन की, उसके बाद मेरी इनकम हो जाएगी 1,88 लाख। राइट, दिसंबर 2025 तक का मेरा गोल है 2.5 CR। चलिए आगे बात करते हैं। इवेंट क्या है? वाई इवेंट इज? इवेंट क्यों है? इवेंट क्यों है? देखो, इवेंट इसलिए है कि हमको, अगर मैं मेरे लेवल पे समझू, तो मुझे नए लोगों से कुछ सीखना है। बहुत ध्यान से समझना, मेरी चीजें कुछ अलग लगेगी, लेकिन जब आप इसको डीप में जाओगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। टू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम अदर्स। जब आपने कोई इवेंट हैंडल की तो आपके इवेंट में बहुत सारे गेस्ट भी आए हैं, आपके कुछ अलग डिस्ट्रीब्यूटर लोग भी आए हैं, लेकिन उन्होंने कुछ अपने अलग स्टाइल के कपड़े पहने हुए हैं, अलग स्टाइल की हेयर स्टाइल की हुई है। राइट, अलग स्टाइल के शूज है, उनका बैठने का स्टाइल अलग है। वहां से आप सीखते हो कि अच्छा, ये मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ। देखो, एक इंसान अलग होता है। मैं मेरा सिंपल सा बताऊं कि मैं अभी मेरे घर में हूँ। अगर मैं पूरे दिन घर में बैठा रहा ना तो मैं मेरे तरीके से जीऊंगा, लेकिन घर में कल जाके मैं किसी कैफे में बैठता हूँ, राइट, मैं किसी अच्छी जगह पे जाके बैठता हूँ, तो वहां पे जो लोग बैठे हुए मैं वहां से कुछ सीखूंगा। अच्छा, मैं कुछ ऐसे भी कर सकता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है सर, कलर कॉम्बिनेशन जो होते हैं ना, कपड़े के कलर कॉम्बिनेशन हमको समझ में नहीं आते, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, लोगों को देखते हैं, तो हमको समझ में आता है, अच्छा ये कलर, ये ऊपर, ये शर्ट के ऊपर ये पैंट अच्छा मैचिंग होगा। तो ये जो चीजें हम सीखते हैं, तो इवेंट इसलिए भी है। क्लियर? टू फाइंड अ पार्टनर फॉर योर बिजनेस। इवेंट क्यों है? आपके बिजनेस के लिए आप पार्टनर ढूंढने जा रहे हो। दैट्स व्हाई द इवेंट इज दैट। पीपल, लोगों को ये समझाना है इवेंट में, इवेंट इसलिए है, लोगों को ये दिखाना है कि आप क्या कर रहे हो, आप अभी क्या कर रहे हो। बहुत बार लोग आपको मिलते हैं, पूछते हैं क्या कर रहे हो तुम, राइट? आप बोल दे तो सर मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, उसको कुछ क्लियर इमेज समझ में नहीं आएगी कि व्हाट इज एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन जब वो आपकी इवेंट में आएगा, या फिर वो होम मीटिंग हो, या फिर वो जूम मीटिंग हो, या फिर वो वेन्यू मीटिंग हो, वो कहीं पे भी आएगा या सेमिनार में आएगा, अच्छा उसको समझ में आएगा, अच्छा इसमें ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे ऐसा होता है। वो जो बंदा पहली बार आएगा उसको देखेगा, अच्छा स्टेज पे जाके कोई बंदा बोल रहा है, उसको लगेगा यार ये ट्रेंड होगा। नहीं, उसको भी कल जाके जब वो ज्वाइन होगा तब उसको भी बाद में जाके समझ में आएगा, अच्छा ऐसा मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो आप जो कर रहे हो वो लोगों को अच्छे से बताना है, उनको पॉइंट किए बिना ही उनको सारी चीजें उनको बतानी है, इसलिए ये सारी इवेंट्स होती है। राइट, गिविंग देम द बेस्ट एक्सपीरियंस देन योर 1-to-1 मीटिंग। देखो, बहुत बार क्या होता है पता है, जब हम 1-to-1 करने जाते हैं ना, हम अपने आप को वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। सामने वाले शायद हमसे थोड़ा ज्यादा पैसा कमा रहे तो हम नहीं कर पाते, उसके पास अगर थोड़ा एगो एटीट्यूड ज्यादा है तो हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। लेकिन जब वही बंदा यही इवेंट में अंदर आएगा, तब उसका जो सोचने का तरीका वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसके आजू बाजू में 5-10 लोग, 50 लोग, 100 लोग बैठे होंगे, तब वो आपको एग्जैक्टली 1-to-1 पॉइंट नहीं कर सकता। तो राइट, उनको एक बेस्ट एक्सपीरियंस मिलता है कि किस तरीके से हमारा बिजनेस चलता है, किस तरीके से हमारी सिस्टम चलती है। Create a circumstance just so that new persons think to join you. एक सिंपल सी चीज है, आप किसी के घर पे जाके समझाओगे ना, वो उतना नहीं समझेगा जितना वो इवेंट में आके वो देखेगा, एक नए एनवायरनमेंट में वो देखेगा।
नया सर्कमस्टेंस में देखेगा, अच्छा ऐसा कुछ होता है यार, मेरे को भी ये करना चाहिए। सो दैट अबाउट द इवेंट इज दैट, राइट। लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग सवाल आता है, सर हम हमारे लोगों को लेके आते हैं पर सर इतना इवेंट सक्सेसफुल नहीं होता है, वो लोग वो ज्वाइन नहीं होते इवेंट में आने के बाद भी। तो वो क्यों नहीं होता है ना, वो क्या खामियां है ना, वो सारी चीज मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, शेयर करूंगा। क्लियर? एक सक्सेसफुल इवेंट बनानी है हमको, हमको उसमें भी मास्टरी करनी है, राइट। लेकिन पहले हम ये समझ रहे हैं कि इवेंट में क्यों ये सारी चीजें हम इवेंट कर रहे हैं। क्लियर? चलो, अब मेरे लिए इवेंट क्यों है, ये मैंने लोगों के लिए बता दिया कि लोगों के लिए ये इवेंट है। मेरे लिए इवेंट क्यों है? मेरा सेल्फ डेवलपमेंट होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं अगर घर पे बैठा रहूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं किसी कैफे में जाके बैठूंगा तो मैं लोगों को देखूंगा, मैं अपने आप को डेवलप करूंगा। सेम वे जब जब हमारी इवेंट होती गई, मैं जब भी इबायोटोरियम में आया और जितने भी इवेंट्स में अटेंड करता गया, मैंने अपने आप को ग्रो किया है, मैंने अपने आप में वो काबिलियत हासिल की है। तो मेरा खुद डेवलपमेंट हुआ है इवेंट को लेके, राइट। बहुत सारे लोग अभी जिम कॉर्बेट नैनीताल गए होंगे। जिन लोगों आप अपने आप से सोचना कि आपने अगर कभी घर से नहीं निकले होंगे, किसी इतने बड़े इवेंट में नहीं गए होंगे, लेकिन वो 3 दिन वहां पे रहने के बाद आपके अंदर की वैल्यू क्या हो गई होगी, आपके अंदर की पर्सनालिटी क्या बन गई होगी, वो आपको समझ में आ गया। आपके अंदर कुछ भी थोड़ा सा भी डर हुआ होगा ना, मैं डेफिनेटली बोलता हूँ वो डर वहां से निकल गया होगा जिम कॉर्बेट से आने के बाद, राइट। सो ये हमारे साथ होता है नैनीताल से आने के बाद। क्लियर? दूसरा, हमारा जो डर है वो डर दूर होता है जब हम ये इवेंट में जाते हैं। मैं डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे ये इवेंट में जाता हूँ, मेरा डर दूर होता है। मैं भी जब पहले जाता था, मैं स्टेज पे खड़ा होकर नहीं बोल सकता था। मैं जब जुम्मे आता था, जब जुम्मे भी मेरे को डर लगता था, लेकिन ये सारी चीजें होने लगी। क्लियर? ब्रेकिंग माई बैरियर्स, मेरे बैरियर्स है। इंसान अपने दिमाग में एक बैरियर बना के चलता है कि मेरे को ये मैं नहीं कर सकता, या फिर मेरे को ये चीज नहीं आती है। वो सारी जो चीज है ना, वो यहाँ से दूर होती है। Whatever, आपके बैरियर्स क्या है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हर इंसान के कुछ ना कुछ अपने दिमाग में बनाए हुए बैरियर्स है, और वो बैरियर इंसान हर दिन तोड़ता है। मैं आज भी आपको बताऊं, इंसान हर दिन तोड़ता है। अब वो मैं हूं, तो मैं भी आज अपने दिमाग में कुछ ना कुछ बैरियर लेके चलता हूं, तो वो तोड़ता हूं मैं अपने आप। प्रतीक सर है, कोई भी है, क्योंकि हम लोग यही चीज क्यों बार बार कर रहे हैं, क्योंकि पहले हम हमारे लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम एक अच्छा सा स्पीकर्स बन सके, हम अच्छे से अपना जो डर है उसको दूर कर सके। That's why we are doing these events, allowing myself to go beyond the boundaries। मैंने आज तक जहां पे अपने आप को रोका है, उससे बाहर जाने की मैं कोशिश करता हूँ। मैं अपने आप को वहां पे ले जाने के लिए मुझे ये इवेंट में जाना चाहिए, राइट। क्रिएटिंग अ न्यू वर्जन ऑफ माई सेल्फ। मैंने आपको अभी बताया कि आप सब लोग जिम कॉर्बेट गए, नैनीताल गए, राज काले सर की बहुत ही जबरदस्त इवेंट थी। वो 3 दिन जाने से पहले आप कुछ अलग थे, और 3 दिन आने के बाद कुछ आप अलग है, राइट। सो दैट्स व्हाई इवेंट इज मोर इंपॉर्टेंट। क्लियर? क्रिएटिंग अ इनहेरिटेंस टू माय टीम एंड माय फैमिली, मतलब मैं जो सीख रहा हूं, जो सिस्टम मेरे को समझना है, जो सिस्टम से मेरे को चलना है, वही सिस्टम मैं मेरी टीम को दे सकता हूं इवेंट के थ्रू। इवेंट इज नथिंग लाइक जस्ट अ डुप्लीकेशन। ये बिजनेस कैसे करना है उसका एक डुप्लीकेशन है, राइट। तो मतलब मैंने जिस तरीके से ये बिजनेस ई-बायोटोरियम के बिजनेस में काम किया, तो मेरी टीम को कैसे काम करना है, किस तरीके से ये इवेंट को हैंडल करना है, वो सारी चीजें मैं मेरी टीम को और मेरी फैमिली को वहां पे दे सकता हूँ, राइट। चलिए, व्हाट इज इवेंट? इवेंट क्या होती है? इवेंट इज नथिंग बट दिस इज, जानते हो ये क्या है? ये किसका बटन है? एनीवन टाइप इन चैट बॉक्स, ये किसका बटन है? ये किसका बटन है? ओके, आई थिंक चैट बॉक्स इज डिसेबल। ओके, हाँ, ओके। एनीवन चैट, ये किसका बटन है? शेयर का। वंडरफुल, शेयर का बटन है। वंडरफुल वंडरफुल एवरीवन, राइट। ओके ओके ओके। अब एक और मस्त चीज बताऊं, ये जो शेयर का बटन है ना, हर किसी के मोबाइल में है, हर किसी के मोबाइल में है। जो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करता उसके भी मोबाइल में है शेयर का बटन। लोगों को उससे प्रॉब्लम नहीं है
लेकिन ये बटन जो आपको दिख रहा है ना, वो अगर सीधा हो गया तो अभी ये पूरा मतलब आड़ा है, अगर इसको सीधा कर लो तो क्या बन जाएगा? उसको ऊपर ऊपर घुमा दिया है तो 90 डिग्री पे क्या बन जाएगा? वो ऊपर एक नीचे दो बन जाएंगे। यस और नो? तो भाई टेक्नोलॉजी ने हमको जो चीज आड़ी करके दी है शेयर करने को, हम नेटवर्क मार्केटिंग में वही चीज ऊपर कर रहे हैं, एक के नीचे दो बनाने, खत्म। नेटवर्क मार्केटिंग करता है उसके लिए भी वही है, और जो नहीं करता है उसके लिए भी वही है, एक का दो। सिंपल सी बात, राइट? एक का दो, राइट? अब आप समझो, क्लियर, कि इवेंट क्यों है, किस लिए इवेंट है? तो शेयरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट माय बिजनेस, मैं जो बिजनेस कर रहा हूं उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए इवेंट है। शेयरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट माय करंट वर्किंग, अभी मैं क्या काम कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, कितना मेरा प्रॉफिट है, वो सारी चीज बताने के लिए इवेंट है। शेयरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट माय ग्रोथ, मेरी ग्रोथ क्या हो रही है ना, उसके लिए ये इवेंट है। मैं पहले कहां पे था, अब मैं कहां पे हूं, क्या क्या मैंने सीखा, वो सारी चीजें दिखाने के लिए इवेंट है। शेयरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट माय विजन, पहले मैं क्या था, देखो मैं मेरी खुद की बात करूं कि जब मैं कोचिंग क्लासेस चला रहा था ना, बार बार लोग मेरे को पूछते, प्रकाश तू बहुत कम पैसा ले रहा है। तो मैं बोलता था, नहीं नहीं, मेरे को ना लोगों की सेवा करनी है, ये करना है। आई हैड नेवर विजन। अच्छा नहीं, मेरे पास भी अच्छी कार होनी चाहिए, मेरे पास भी अच्छी सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मेरा भी अच्छा सा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ये कभी मेरे दिमाग में नहीं था, बिकॉज मैं एक फिक्स माइंडसेट में था। अब जब मैं ई बायोटोरियम में आया, नेटवर्क मार्केटिंग में आया, मैं लोगों को मिला, मेरे लीडर्स लोगों को मिला, उनके साथ बैठा, उनके साथ चर्चाएं की, उनको जब स्टेज पे सुना, मेरा विजन सेट हुआ। मुझे पहले ये लेना है, उसके बाद मेरे को ये लेना है, उसके बाद मेरे को फाइनेंशियल प्लानिंग में ये करना है, उसके बाद मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए। ये सारी चीजें सेटअप कब हुई? जब मैं ये सारी इवेंट्स में आया तब। आप जब लोगों को मिलते हो, लोगों को देखते हो, तब समझते हो, राइट? सो दैट्स व्हाई द इवेंट इज दैट, कि अब मेरा विजन क्या है। जब आपके लोग जो है, आपके दोस्त लोग हैं, आपके रिलेटिव्स लोग हैं, उनको नहीं मालूम है कि आप कौन से लेवल पे काम कर रहे हो। सो ये जो चीजें वो इवेंट से क्लियर होगी। क्लियर? शेयरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी क्या है उसके बारे में चीज है। शेयरिंग अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, आपकी ग्रोथ यहाँ से हो सकती है, वो अपॉर्चुनिटी शेयर करने के लिए इवेंट है। क्लियर? और शेयरिंग अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिंग कैरियर्स, जो इंसान अच्छा अपना लाइफ में एक अच्छा पैसा कमाने के लिए जो जूझ रहा है ना, उसके लिए ये चीज अच्छी है कि भाई तू यहाँ से कैरियर बना सके। लेकिन ये उसको मालूम कैसे चलेगा, उसको बताएंगे कैसे? तो वही सारी ये इवेंट्स के माध्यम से हम लोग उनको बता सकते हैं। क्लियर? अब टाइप्स ऑफ इवेंट कौन कौन सी है? पहली है होम मीटिंग्स, दूसरी है जूम मीटिंग्स, तीसरी है वेन्यू मीटिंग्स, चौथी है सेमिनार प्रोग्राम्स। इन चारों चीजों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलिए, होम मीटिंग्स मैंने स्टेप बाय स्टेप आपके सामने चीजें रखी हैं। आप लगे तो बाद में जैसे स्लाइड खत्म होने को आया, आप उसका स्क्रीनशॉट बाद में ले सकते हो। क्लियर? चलिए, किसके लिए होम मीटिंग, किसके लिए? तो जो हाउसवाइफ्स है उनके लिए, जो एल्डर्स लोग हैं, मतलब जिनकी एज 50 से प्लस लोग हैं, ज्यादातर वो लोग घर पे हैं, उनके लिए होम मीटिंग्स करनी चाहिए। और सोसाइटी अगर गैदरिंग हो रही है, एक सोसाइटी गैदरिंग, तो उनके लिए होम मीटिंग्स होनी चाहिए। क्लियर? अब टाइम कौन सा आप डिसाइड करोगे? जब ये इन लोगों के लिए होम मीटिंग्स में जाओगे तो टाइम कौन सा डिसाइड करना है? तो हाउसवाइफ्स के लिए आपको 3 से लेके 6 के बीच में आपको वो प्रोग्राम जो टाइम एडजस्ट करना है। अगर आप एल्डर्स लोगों के लिए लेके जाते हो तो सुबह में 10 से 12 उनके लिए बेस्ट टाइम है। दोपहर को उनका सोने का टाइम होगा, शाम को उनका मॉर्निंग वॉक में या अपने दोस्तों को मिलने का टाइम होगा, राइट? तो उनके लिए जो बेस्ट टाइम है सुबह 10 से लेके 12 बजे तक। तब तक वो नहा धो के, खाना नाश्ता करके, न्यूज अखबार वो सारी चीज पढ़ के वो फ्री हो गए होंगे। तो 10 से 12 के बीच में आप उनसे अच्छे मीटिंग कर सकते हो। और अगर आप सोसाइटी गैदरिंग की बात कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, तो आपको रात को 9 से 11 के बीच में आपको वहां पे मीटिंग करनी है, क्योंकि जो लोग जॉब पे गए वो लोग भी वहां पे अवेलेबल होंगे, सारे लोग ऑलमोस्ट वहां पे अवेलेबल होंगे वो टाइम पे। क्लियर? तो ये टाइम आपको समझ में आएगा। क्लियर? ओके। प्लेस, जगह कौन सी लेनी है? तो या तो किसी हॉल, एक घर के अंदर हॉल रूम ले लो,
या सोसाइटी का कॉमन हॉल ले लो, लेकिन सोसाइटी के कॉमन प्लॉट में नहीं करना है। मतलब जहां पे आपको डिस्टर्बेंस आता हो वैसी जगह पे नहीं करना है, बच्चे खेल रहे हो वैसी जगह पे नहीं करना है। क्लियर? ये आपके प्लेस हो गए। रिफ्रेशमेंट मतलब यानी कि चाय नाश्ता कुछ रख सकते हैं। हाँ, अगर आपके लिए पॉसिबल है, आपको लगता है कि मेरे बजट के अंदर जा रहा है, 1000-2000 का खर्चा हो रहा है और आपको लगता है कि अच्छा मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। आप सिंपल सा सोचो कि वहां पे आपके जो वहां पे 10-15 लोग बैठे हुए हैं, अगर किसी 2 बंदे की भी क्लोजिंग आई ना तो भी 6000 रुपए निकल जाएंगे, तो 1000-2000 का खर्चा करना चाहिए। क्लियर? तो अगर पॉसिबल है तो चाय, कॉफी, जूस या बिस्किट्स ऐसी चीजें भी आप वहां पे रख सकते हो, राइट? रिफ्रेशमेंट आप रख सकते हो। मीटिंग टाइम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैंने आपको एक बार पहले बताया कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर हम बहुत सारा अच्छा बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन हम मीटिंग्स भी कर रहे हैं, लेकिन उसका आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि एक रीजन सबसे बड़ा ये है, लोग जो टाइम है ना, टाइम बहुत बर्बाद करते हैं। कहां पे 3-3 घंटे का अवेयरनेस प्रोग्राम चलता है, 3-3 घंटे का अवेयरनेस प्रोग्राम। भाई इंसान की कैपेसिटी उतना ज्यादा सुनने की नहीं है, इसलिए तो आज जमाना रील्स का आ चुका है। भाई इंसान की कैपेसिटी बहुत कम है, और इवन मैं रील्स में भी बात बताऊं ना, इंसान को रील्स के अंदर भी अगर जो पहले 3 सेकंड्स के अंदर उसको इंटरेस्ट नहीं लगा ना, वो स्क्रॉल कर देता है। क्लियर? तो आपका जो मीटिंग टाइम है वो मैक्सिमम 1 आवर्स का होना चाहिए, मैक्सिमम 1 आवर्स का। उसको कैसे कवर करना है, कितना बोलना है, उसके पहले 1 हफ्ता प्रैक्टिस करो। कोई नया बंदा आ रहा है तो अपने अपलाइन से पूछे, अपनी टीम से पूछे मैं कैसे करूं, लेकिन मैं मेक श्योर कि आपका वो प्रेजेंटेशन वो 1 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने शायद मेरा प्रेजेंटेशन सुना होगा। प्रोडक्ट दिखाना, डेमो करना, रिजल्ट शेयरिंग लेना और प्लान दिखाना, मैं मैक्सिमम 55 मिनट्स के अंदर खत्म कर देता हूँ। 55 मिनट्स के अंदर मैं खत्म कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को समझ में आता है कि सामने वाले की उतनी कैपेसिटी नहीं है जितना मैं बोल सकता हूँ, उसकी उतनी सुनने की नहीं है, तो मैं दैट इज मैक्सिमम 1 आवर। क्लियर? चलिए, होम मीटिंग्स क्या होना चाहिए वहां पे? तो एक अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। क्या होना चाहिए? एक पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए, मतलब डिस्टर्बेंस किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। गुड फ्रेगनेंस होना चाहिए। देखो, आप जहाँ पे बैठे हो, किसी हॉल में बैठे, कहाँ पे बैठे, और वहां से बदबू आ रही है ना, तो लोगों का दिमाग, ध्यान वहां पे जाएगा, तो वो चीज नहीं है। इनफ चेयर्स फॉर सिटिंग अरेंजमेंट, उस वहां पे सिटिंग अरेंजमेंट परफेक्ट होना चाहिए। फिर वहां पे ऐसा ना हो कि लोग वहां पे खड़े रहे, खड़े होके सुने। क्लियर? परफेक्ट प्लेस फॉर स्पीकर एंड डेमो, जो स्पीकर है उसके लिए भी एक सही जगह होनी चाहिए और डेमो के लिए भी इनफ स्पेस होनी चाहिए। वहां पे कंपनी बैनर होना बहुत जरूरी है। आप होम मीटिंग भी ले रहे हो तो भी कंपनी बैनर रखोगे, एक अलग सा इंपैक्ट आएगा। अगर आपके पास स्टैंडी है, स्टैंडी लगा के रखोगे तो अलग सा इंपैक्ट आएगा। क्लियर? तो व्हाट शुड बी देयर? तो ये सारी चीजें। क्या नहीं होना चाहिए? बच्चों का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, आउटसाइड डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, मतलब व्हीकल्स का आवाज, वो सारी चीजें, राइट? अगर कहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू है तो वो सारी चीजें की आवाज वहां पे नहीं आनी चाहिए। वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं वहां पे अनवांटेड डिस्कशन नहीं होना चाहिए। अगर आपने किसी के घर पे मीटिंग लिया है तो वहां पे टीवी चालू नहीं होना चाहिए, राइट? लोग अगर वहां पे बैठे हैं तो किसी के हाथ में मोबाइल चालू नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें होम मीटिंग्स में नहीं होनी चाहिए। देखो, ये सारी चीज आप लोग जानते हो, राइट? लेकिन फिर भी एक चीज को अलग लेवल से समझोगे तो मजा आएगा सुनने में। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। फॉर्मेट ऑफ स्पीच क्या होनी चाहिए होम मीटिंग्स के अंदर? मेरी फॉर्मेट ऑफ स्पीच क्या होनी चाहिए? तो सेल्फ इंट्रोडक्शन और टीम इंट्रोडक्शन 5 मिनट में हो जाना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि आप अपनी कहानी सुनाने में 10-15 मिनट ले लेते हैं। भाई, मैं ऐसा था, ये बंदा मेरे को मिलने आया, मैंने पहले उसको ना बोला, फिर मैंने सोचा कि नहीं, इनको लेना चाहिए, फिर मैं उसको ये जहाँ पे मिलने गया तब वो वहां पे था नहीं। अरे भी इतना लंबा नहीं चाहिए यार। सेल्फ इंट्रोडक्शन, मेरा नाम ये है, मैं ये जगह पे हूँ, मैंने ये बैटर में ये टाइम पे स्टार्ट किया। दैट्स पॉइंट। मेरी टीम, मतलब आप जो 5-6 लोग गए हो होम मीटिंग्स के लिए,